बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जूं जूं वक्त गुजर रहा है और इमरान खान की 10 महीने बाद कौम के सामने ना सिर्फ झलक बल्कि पूरी कौम से इमरान खान के मुखातिब होने का वक्त करीब आता जा रहा है, तो सिस्टम भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान एक मर्तबा फिर सुरखरू हुआ है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है और बड़ा केस उड़ा के रख दिया गया है। यह केस अहमियत का हामिल इसलिए था क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें 2 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने कल फैसला महफूज किया, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के तमाम तर केसेस, जितने केसेस लगे हुए थे वो सारे केसेस जो हैं वो कॉज लिस्ट मनसूख की गई और चीफ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में बैठकर ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान साहब की जमानत वाला फैसला लिखा। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस फैसले के आने से पहले भी ये बात कही जा रही थी कि ये फैसला इसलिए अहम है कि अगर इस केस में जमानत मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई का इम्कान पैदा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यह था कि इस केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद करके ट्रायल कोर्ट को ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की डायरेक्शन दे दी जाती। इससे पहले आमिर फारूक साहब की अदालत से इस तरह का एक ऑर्डर तोशा खाना में हुमायूं दिलावर को मिल चुका था। तो फिर जारी बात है इमरान खान साहब की बाहर आने वाली और जेल से बाहर आने की उम्मीदें और वो कहानी दम तोड़ जाती। तो ये नुक्ता जरा आपने ज़हन नशीन रखना है। जुडिशरी पर एक मरतबा फिर अटैक्स शुरू कर दिए गए हैं और फैसल वाडा को लॉन्च किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कल जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, उसके बाद अटॉर्नी जनरल का वीडियो मैसेज सारे चैनल्स पर चलाया गया। वजीर कानून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वजीर इत्तलात और नशरियात को मंजर आम पर आना पड़ा और अब फैसल वाडा को धमकी आमेज लहजे में बात करनी पड़ गई है। फैसल वाडा किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फैसल वाडा के सर पर भी अब तौहीन अदालत की तलवार तो लटक गई है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि मुक्तदरा जुडिशरी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपने मैसेजेस जो हैं वो जरूर पहुंच जा रही है। मैं ये सारा मंजरनामा आपके सामने बड़ी क्लैरिटी से रखता हूं और इमरान खान साहब का ये जो तारीखी फैसला है, ये जो इमरान खान साहब के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है, इसके बाद खान साहब की रिहाई के इम्कान किस तरह से चंद दिनों में पैदा हो चुके हैं, ये सारी सिचुएशन आपने समझनी है। और आज का ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था और आज ये फैसला जब आया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें एक नई, आप कह लें कि तरोताजगी आ चुकी है और एक नया जज्बा आ चुका है। क्योंकि एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट ये कल होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस में इमरान खान साहब की पिटिशन है, इमरान खान साहब पिटिशनर हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैंने आके बात करनी है, मेरा राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब काजी की अदालत है, अब काजी साहब की अदालत में हुआ ये कि उन्होंने नैब तरामीम वाला ये केस बराह रास्त नशर कर दिया, तो अब मजबूरी है कि अब ये वाली समात कल वाली भी नशर करनी होगी। इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर आएंगे, अगर तो इन्होंने वीडियो लिंक पे ना लाए तो फिर जारी बात है काजी साहब के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। चाहते या ना चाहते हुए काजी साहब को तौहीन अदालत लगानी पड़ेगी और बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसके निर्गे में आ जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर कल पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होगा जब पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान की झलक देखने के लिए बेताब होगी, पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान की गुफ्तगू सुनने के लिए बेताब होगी। और इससे पहले ही एक तरफ तो सिस्टम अपनी पाबंदियां लगा रहा है, अडयाला जेल के अंदर जो सिक्योरिटी और सारे मामलात खान साहब के गार्ड्स तब्दील कर दिए गए, लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, तो चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। आज एक तो इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियों के अंबार हैं। एक ये हुआ है कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान को 9 मई के एक मुकदमे में बरी कर दिया। इसके साथ ही साथ एक लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ का थाना खन्ना है, उसके 2 मुकदमात के अंदर भी इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। यानी कि शवाहिद नाकाफी होने पर 9 मई के एक मुकदमे में, इसके साथ ही साथ रावलपिंडी से भी एक बड़ी डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। 9 मई मुकदमात के 500 से ज्यादा मुल्जिमान अदालत में पेश हुए हैं। शिबली फराज और दीगर की, यानी पीटीआई के रहनुमाओं में शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से ज्यादा मुल्जिमान जो हैं उनकी जमानत मंजूर हुई है। इसके अलावा अदालत ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडा
मिर्जापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली और इस सब के अंदर 9 मई के मुकदमात की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत जो है वो अडियाला जेल में होगी, ये भी बताया गया है। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जमानतें जो हैं वो भी आज मंजूर हो गई हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में रखते हैं, और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली बात पर मैं आता हूं जो वहां से डिसीजन आया है, लेकिन पहले आप फैसल वाडा साहब जो हैं उनके अटैक को समझ लें। और काजी फाइज ईसा साहब वो अपनी एक डगर पे चल रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने सरकारी जामियात से मुतल्लिक एक केस था, उसमें पता नहीं उन्होंने इसमें क्यों ये बात की, लेकिन वो अपना पैगाम किसे देना चाह रहे थे, इस केस से रेलेवेंट था भी कि नहीं। लेकिन काजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है, गालम गलोच के आदादो शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। यानी आज काजी साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि जी गालम गलोच के अगर आदादो शुमार जारी हो जाएं तो पाकिस्तान पहले नंबर पर आएगा। भाई और भी बहुत सी चीजों के अंदर पाकिस्तान जो है, इंसाफ ना देने वाले मुमालिक में भी पाकिस्तान टॉप पर आता है, लॉलेसनेस जो है उसमें भी पाकिस्तान टॉप पर आता है। पाकिस्तान को डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले एक हाइब्रिड रिजीम खान साहब के दौर में और फिर शहबाज शरीफ की शबाना रोज मेहनत की वजह से आमिराना तर्ज हुकूमत वाला मुल्क जो है वो डिक्लेयर किया गया, उस लिस्ट में भी आता है। और भी बड़ी लिस्टें हैं, लेकिन जाहिर बात है इमेजिनरी आदादो शुमार की काजी साहब को ज्यादा प्रॉब्लम है अपेरेंटली। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि फैसल वाडा साहब जो हैं, सेनेटर साहब, उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स पर बड़े एहतमाम के साथ दिखाई गई। इन्होंने खबरदार किया कि अब इल्जाम लगाने और पगड़ी उछालने वालों की डबल पगड़ी उछालेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। अब ये किसे मैसेज है? जारी बात है कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी अगर आप देखें तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा है कि ऑडियो लीक्स केस में, एक तो काजी साहब को जवाब मिल गया कि उनके दौर में मुदाखलत नहीं हो रही, ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह खत लिखा कि मुझे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल ने राब्ता करके कहा कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। अब उसमें जारी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि यह फैसला कर चुका है कि इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया जाएगा, तो अब सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के उस टॉप ऑफिशियल के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है। ये याद रखिएगा, ये जहन नशीन रखिएगा। इसीलिए हिफाजती इक़दामात के तौर पर प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है। और कल गवर्नमेंट के लोगों को और आज फैसल वाडा साहब को एजेंसियों के जारी बात है हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है। फैसल वाडा ने इस सब के अंदर कहा कि आइन और कानून में कहां लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खर उड़ाया जाए, बस बहुत हो गया, इदारों को निशाना बनाना बंद कर दें। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, कोई कागज और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है जल्द जवाब आएगा और जवाब लेंगे। अब ये जो फैसल वाडा साहब है, इन्होंने बेसिकली एक खत लिखा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे, उनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस इन्हें दी जाए। मैं आपको यह बता दूं कि रोजाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सैकड़ों की तादाद में खतूत आते हैं और जरा ये बता रहे हैं कि फैसल वाडा साहब का खत भी उसी तरीके से उठा के फेंक दिया गया है कि फैसल वाडा होता कौन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के और एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिब के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड मांगे। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? अगर असेंबली कानून बनाती है तो हमें ये कानून भी बनाने होंगे। सोशल मीडिया के कवानीन बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं, हमें कागज पर कार्रवाई और सबूत चाहिए। अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि एक कंसोर्शियम है जो इंतशारी टोले को लेकर चल रही है और इस वक्त इन्होंने बहुत सी बातें कही। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि फैसल वाडा साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद अब बहुत से लीगल माइंड्स जो हैं, मेरी उनसे जब बात हुई तो सबका इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि जनाब जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने ये जो कुछ भी किया है ये तौहीने अदालत के जुमरे में आता है। यानी दिस इज कंफर्म्ड कि फैसल वाडा साहब ने तौहीन अदालत किया और फैसल वाडा साहब को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इससे पहले भी तौहीन अदालत के केसेस चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत आलिया ने बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने मुख्तसर जुबानी फैसला खुली अदालत में सुनाया, यानी आकर सुनाया। जज साहब ने बानी पीटीआई की जमानत के मुतल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने इमरान खान साहब को 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। अब जरा आप चीजों को समझिएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब का साइफर केस भी तोड़ पड़ चुका है, यानी बिल्कुल किनारे लग चुका है। इद्दत में निकाह वाला केस भी, उसमें भी सजा जो है वो बिल्कुल किनारे लग चुकी है। इससे पहले जो सजाएं हैं वो वैसे ही उड़ चुकी हैं। और जज अबुल असनाद साहब जो हैं, उनके हवाले से भी पता है कि जो उन्होंने फैसला सुनाया उसका क्या बना। अब ये सारी की सारी चीजें एक जगह पर, लेकिन ये जो केस है जो जिसका ट्रायल चल रहा है, ये वो रुकावट थी इमरान खान साहब की इस पूरी रिहाई के जो एक प्रोसेस है उसमें, कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा। मेरी इमरान खान साहब की जिन लॉयर से बात हुई है या जो लीगल माइंड से बात हुई है, मैं आपको ये बता दूं कि मुकम्मल तौर पे वो ये कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं, उनकी ये जो दरखास्त मंजूर हुई है जमानत की और उन्हें जमानत मिल गई है, इसके बाद इम्कानात जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। अब आप यही देख लें कि कामरान खान साहब कहते हैं, और आपको पता है कामरान खान साहब जाहिर बात है बड़े वाक़फ़े हाल हैं, कहते हैं कि बिला शक्को तरद्दुद गुज़श्ता 1 साल के दौरान इमरान खान के खिलाफ जो दर्जनों बेसरोपा केस बनाए गए, इस तवील फहरिस्त का शायद सबसे अहमकाना केस अलकादिर ट्रस्ट केस है। और इस हकीकत की तस्दीक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कर दी गई और इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया गया। इस केस की हकीकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने इन चंद जुमलों के बयान में समझा दी कि आप भी इमरान खान का बयान पढ़ लें और इस केस के साथ साथ मलिक रियाज और बरतानवी क्राइम एजेंसी के दरमियान नॉन क्रिमिनल खालिद सिविल मुआहदे की हकीकत भी जान लें। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब का इन्होंने बयान भी शेयर किया और ये भी इसका एक तरह से खैर मकदम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये है कि दिस इज समथिंग वेरी बिग, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली कामरान खान साहब ने तो मलिक रियाज साहब भी इसमें इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई खैर मकदम तो बनता है। लेकिन जाहिर बात है कि ये जो ओवरऑल केस है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसमें इमरान खान साहब की जमानत पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए काफ़ी है। अब ये मजीद शायद कोशिशें करें और कल मजीद ब्लंडर्स जो हैं वो मारे जाएं। अगर तो कल ये ब्लंडर मारते हैं तो तौहीन अदालत जो है वो काजी साहब ना चाहते हुए भी उन्हें लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेंच में दबंग और आइन पर अमल करने वाला जज अतर मिनल्ला भी बैठा है, तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। तो कल इमरान खान साहब की पेशी पर सबकी नजरें हैं वीडियो लिंक के जरिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।